खिड़कियों पर तेज बारिश हो रही थी। पुरानी बस रात में गरज रही थी। बिजली की हर चमक एक वीरान परिदृश्य को रोशन कर रही थी। बस इसकी हेडलाइट्स मूसलाधार बारिश से कटती हुई विशाल खालीपन में एक अकेली किरण थी। अंदर मुट्ठी भर यात्री अपनी सीटों पर दुबके हुए थे। उनके चेहरे मंद रोशनी में पीले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर का तूफान उनकी हड्डियों में समा गया हो, उनकी गर्माहट को रेंगने वाली ठंड से बदल दिया हो। ड्राइवर, थके हुए चेहरे वाला एक हट्टा कट्टा आदमी, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। गलियारे के उस पार बैठी बूढ़ी औरत ने चमड़े के घिसे पिटे पर्स को कसकर पकड़ रखा था। उसकी आंखें घबराहट से इधर उधर भाग रही थी, जो उसके चारों ओर टिमटिमाती रोशनी को दर्शा रही थी। एक युवा जोड़ा, उनके चेहरे खींचे हुए और पीले, एक साथ पास पास बैठे थे। उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, उस साझा डर में आराम तलाश रही थीं जिसने बस को भर दिया था। एक सफर करने वाला सेल्समैन, उसका सस्ता सूट झुर्रियों वाला और नम, खुद को एक फटे हुए पेपरबैक उपन्यास से विचलित करने की कोशिश कर रहा था। एक किशोरी, उसके हेडफोन दमनकारी टिशिनू को रोकने में विफल रहे, खिड़की से बाहर घूर रहे थे। धागे वाले कोट में एक बूढ़ा आदमी खांस रहा था, एक सूखी तेज आवाज जो सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने अपनी गोद में एक घिसा पिटा सूटकेस पकड़ रखा था। उसकी गांठें तनाव और भय से सफेद थीं। बस आगे बढ़ी, उस छोटे से सोते हुए शहर को पीछे छोड़ते हुए। यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए, आगे की यात्रा से बेखबर। आगे ब्लैकवुड जंगल था, प्राचीन पेड़ों और घुमावदार सड़कों का एक स्थान जो अंतहीन रूप से मुड़ता और मुड़ता हुआ प्रतीत होता था। यह रहस्य और किंवदंती में डूबा हुआ जंगल था। स्थानीय लोगों ने इसकी गहराई के भीतर होने वाली अजीबो गरीब घटनाओं के किस्से सुनाए, हवा द्वारा की गई फुसफुसाहट और अपनी मर्जी से चलने वाली परछाइयों की कहानियां। जैसे जैसे बस जंगल में गहरी होती गई, बाहर का अंधेरा खिड़कियों के शीशे से किसी जीवित चीज की तरह दबने लगा, मानो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। कोहरा घना और सफेद लुढ़कता हुआ आया, खिड़कियों से परे की दुनिया को निगल गया। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद सांस ले रहा हो, एक घनी धुंध को बाहर निकाल रहा हो जो सब कुछ स्पष्ट कर देती है। हेडलाइट्स ने उदासी को भेदने के लिए संघर्ष किया, भयानक लंबी परछाएं डाली जो नाचती और टिमटिमाती थीं, एक अस्थिर वातावरण का निर्माण करती थी। बस के अंदर की हवा ठंडी हो गई, बारिश की धात्विक गंध गीली धरती की नम गंध के साथ मिल गई। खिड़कियों पर टकराती बारिश की बूंदों की आवाज ने भयानक माहौल को और बढ़ा दिया। यहां तक कि ड्राइवर, जो सालों से सड़क पर कठोर था, असहज लग रहा था। उसकी निगाहें घबराहट से रियरव्यू मिरर की ओर दौड़ी, मानो कुछ या किसी को उनका पीछा करते हुए देखने की उम्मीद कर रही हो। डैनियल, एक विश्वविद्यालय का छात्र जो अपने सेमेस्टर के अवकाश के लिए घर जा रहा था, अपनी सीट पर असहजता से हिल गया। बस की सवारी, जो एक भीषण सेमेस्टर के बाद राहत होनी चाहिए थी, कुछ भी सुकून देने वाली नहीं लग रही थी। वह उस भयानक एहसास को झटक नहीं पा रहा था जो बस में चढ़ते ही उस पर छा गया था। यह ऐसा था जैसे कोई अदृश्य भार उसके कंधों पर उतर आया हो, एक अविश्वसनीय बल के साथ नीचे दबा रहा हो। उसने बारिश से सनी खिड़की में अपने प्रतिबिंब को देखा, परिचित दृश्य में कुछ सांत्वना पाने की उम्मीद में। इसके बजाय उसने एक अजनबी को उसे घूरते हुए देखा। उसका चेहरा, जो सामान्य रूप से उज्जवल और जीवन से भरपूर था, पीला और खींचा हुआ लग रहा था। परीक्षा का तनाव और भविष्य की अनिश्चितता ने अपना असर दिखाया था। उसने इधर उधर देखा, दूसरे यात्रियों को, हर एक चिंता की अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उनके चेहरे ने उसकी अपनी बेचैनी को प्रतिबिंबित किया, एक सामूहिक तनाव जो हवा में व्याप्त था। डैनियल ने खुद को एक किताब से विचलित करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। वाक्य धुंधले हो गए, अर्थ निकालने से इनकार कर दिया, जैसे कि पृष्ठ स्वयं उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों। हर आवाज, हर साया खतरे से भरा हुआ लग रहा था, वास्तविकता के पर्दे के ठीक पीछे दुबके हुए किसी भयावह चीज का अग्रदूत। बस की लकीर, अखबार की सरसराहट, यहां तक कि इंजन की हल्की सी गूंज, सब कुछ आसन्न कयामत की फुसफुसाहट लग रहा था।
बस अचानक रुक गई, जिससे यात्री अपनी सीटों पर आगे की ओर गिर पड़े। बैग और निजी सामान फर्श पर गिर पड़े, जिससे अफरा तफरी मच गई। बस में एक सामूहिक हांफना गूंज उठा। उसके बाद एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। चेहरे पीले पड़ गए, आंखें भय और भ्रम से फैल गईं। केवल आवाज छत पर बारिश की अथक गड़गड़ाहट की थी। ये ऐसा था जैसे बाहर का तूफान उनकी दुर्दशा का मजाक उड़ा रहा हो। इंजन फड़फड़ाया और मर गया। आपातकालीन रोशनी को छोड़कर बस को अंधेरे में डुबो दिया, जो टिमटिमा रहा था। सीटों पर साए भयानक रूप से नाच रहे थे। ड्राइवर, उसका चेहरा चिंता का मुखौटा, इंजन की परेशानी के बारे में कुछ बुदबुदाया। बारिश की तेज आवाज में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने अपनी जैकेट पकड़ी और तूफान में बाहर निकल गया। बारिश ने उसे लगभग तुरंत निगल लिया। उसका फिगर धुंधला हो गया। उसके पीछे के दरवाजे बंद हो गए। यात्रियों को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। उनके बीच चिंता की फुसफुसाहट फैलने लगी। मिनटों को अनंत काल तक बढ़ाया गया। बारिश बस की छत पर लगातार गिरती रही। जैसे ही वे इंतजार करते रहे, ड्राइवर के लौटने की उम्मीद कर रहे थे, हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। बस के दरवाजे हांफते हुए खुल गए। हवा और बारिश का एक झोंका आया, लेकिन वह ड्राइवर नहीं था जो अंदर कदम रखा। एक महिला, उसका चेहरा साए में ढका हुआ था, अंदर दाखिल हुई। वह एक अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ चली गई। उसका लंबा कोट उसके चारों ओर कफन की तरह घूम रहा था। हवा काफी ठंडी हो गई, एक ऐसी ठंड जो खुद महिला से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। वह गलियारे से नीचे उतरी। उसकी आंखें अंधेरी और अथाह यात्रियों पर नजर गड़ाए हुए थीं। ऐसा लग रहा था कि महिला की उपस्थिति उस डर को और बढ़ा रही है जो बस की सीमा के भीतर उबल रहा था। बिना एक शब्द कहे महिला बस के आगे बढ़ी। उसने ड्राइवर की सीट ले ली। उसके दस्ताने वाले हाथ स्टीयरिंग व्हील पर हल्के से टिके हुए थे। इंजन, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने जगाया हो, फिर से गरज उठा। बस आगे बढ़ी। टायर बजरी थूकते हुए जैसे ही उसने गति पकड़ी, यात्री डर के मारे अपनी आंखें फाड़े हुए देख रहे थे। जैसे ही बस तूफान के बीचों बीच वापस गिर गई। महिला चुपचाप गाड़ी चला रही थी। उसकी निगाहें आगे सड़क पर टिकी हुई थीं। बस रात में दौड़ी इंजन की लय लगभग सम्मोहक गुणवत्ता पर ले गई। बस में माहौल दहशत से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद प्रत्याशा से छटक रही हो। रोशनी अनियमित रूप से टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक परछाई पड़ रही थी, जो बस की गति के साथ नाचती और मुड़ती थीं। एक धीमी गति से गूंज पहली बार में मुश्किल से श्रव्य वाहन के माध्यम से कंपन करने लगी। यह लगातार तेज होता गया, एक ऊंची ऊंची ध्वनि में बदल गया, जिससे दांत किनारे हो गए। तापमान गिर गया और खिड़कियों की दरारों से हड्डी ठंडी ठंड रिसने लगी। कांच पर पाला जमने लगा, पहले से ही सीमित दृश्य को अस्पष्ट कर रहा था। यात्री गर्मी के लिए एक साथ हडल्ड, उनके चेहरे पीले और खींचे हुए थे। अचानक महिला ने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। यह भय या पीड़ा की आवाज नहीं थी, बल्कि शक्ति की, प्राचीन ऊर्जा के मुक्त होने की आवाज थी। बस की बत्तियां फट गईं, उन्हें पूर्ण अंधेरे में डुबो दिया। यात्री चिल्ला पड़े, उनकी आवाजें दहशत से भरी हुई थीं। बिजली की चमक में डैनियल ने उसे देखा। वह महिला अब इंसान नहीं रही थी। उसकी विशेषताओं को जीवन के एक विचित्र मजाक में बदल दिया गया था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। पंजे उस तरह की तरह तेज उसकी उंगलियों से निकले हुए थे। बस गिरने लगी, एक प्रतीत होता है अथाह खाई के नीचे अंत में लुढ़कती हुई। डैनियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके साथ ही यात्रियों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने एक भारहीनता महसूस की। भटकाव की भावना के रूप में बस बेतहाशा घूमती रही, फिर बिना किसी चेतावनी के बस ठोस जमीन पर आ गिरी। प्रभाव ने डैनियल को उसके सामने वाली सीट पर फेंक दिया, जिससे उसके फेफड़े से हवा निकल गई। वह एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा, चकराया हुआ, और दिशाहीन अन्य यात्रियों की चीखें कराह और फुसफुसाहट के एक स्वर में लुप्त हो गईं। जब डैनियल आखिरकार अपनी आंखें खोलने में कामयाब हुआ, तो उसकी दृष्टि धुंधली थी। उसने खुद को एक भयानक सन्नाटे से घिरा पाया।
तूफान गायब हो गया था। बारिश की जगह एक अस्थिर सन्नाटा छा गया था। वो अकेला था, बस। हालांकि पस्त और चोट लगी थी, खाली थी। बाकी यात्री चले गए थे, उनका भाग्य अज्ञात था। वह दुर्घटनाग्रस्त वाहन से बाहर ठोकर मार गया। उसके पैर उसके नीचे कांप रहे थे। वह एक ऐसी जगह पर था जिसे वह नहीं पहचानता था। एक वीरान भूमि का एक टुकड़ा एक दमनकारी चुप्पी में डूबा हुआ था। केवल ध्वनि उसके अपने दिल की धड़कन थी।